शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा। नहीं, अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए। But I know, he used to know. मेरी जिंदगी है तू, देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। कामयार का अचानक एक्सीडेंट पूरी फैमिली के लिए एक बिजली बनकर गिरा है। अस्पताल के कॉरिडोर में छाई खामोशी आयरा के दिल की धड़कनों से ज्यादा शोर कर रही थी। जब दादी ने रोते हुए आयरा को फोन किया तो आयरा के पांव तले से जमीन निकल गई। इसे अपनी वो तमाम तल्ख बातें याद आने लगी जो इसने कामयार से कही थी। वो रात आयरा के लिए सदियों पर मुहित थी। एक तरफ इरफान साहब की सख्ती और दूसरी तरफ कामयार की जिंदगी के लिए उठती दुआएं। अस्पताल का जज्बाती मंजर और कामयार की बेरुखी। सुबह होते ही जब एरा अस्पताल पहुंची तो उसका सामना अपनी बेहतरीन दोस्त से हुआ। दोस्त ने उसे समझाया, सितारा, आयरा गुरूर और आना से रिश्ते नहीं बनते, मोहब्बत मांगने से मिलती है। जाओ, कामयार को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जब आयरा थरथराते कदमों से कामयार के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर उसकी उम्मीदों के बरक्स था। कामयार, जिसकी आंखों में कभी आयरा के लिए सितारे चमकते थे, अब वहाँ सिर्फ सर्द मेहरी और बेजारी थी। कामयार का मुकालमा, सितारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मेरी बच्ची कच्ची सांसें छीनने का इरादा है? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। आयरा के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कामयार के लफ्जों के निश्तर ने उसे खामोश कर दिया। वो अपनी माफी दिल ही में लिए बोझल कदमों से बाहर निकल आई। दादी की हिकमत और आयरा का दुख। बाहर निकलते ही दादी ने आयरा का हाथ थाम लिया। दादी जानती थी कि कामयार का गुस्सा सिर्फ एक ढाल है ताकि वो अपनी मोहब्बत को छुपा सके। आयरा ने रोते हुए दादी से कहा, दादी, जब से कामयार मेरी जिंदगी से गया है, सुकून भी रुखसत हो गया है। मुझे लगता है जैसे मेरी मुश्किलात किस्तों में आ रही हैं। मैं चाहती हूँ ये अजियत एक ही बार खत्म हो जाए, चाहे वो मौत की सूरत में ही क्यों ना हो। कामयार की जिद और वालिदैन की कोशिश। दूसरी तरफ कामयार के वालिदैन इसे समझाने की आखिरी कोशिश करते हैं। इसकी माँ कहती है, बेटा, माफ कर देने वाला अल्लाह को पसंद है। तुम आयरा से प्यार करते हो तो उसे तड़पा क्यों रहे हो? इस पर कामयार का गुस्सा भड़क उठता है। वो साफ लफ्जों में कह देता है कि मैं वो कामयार नहीं रहा जो मोहब्बत की भीख मांगता था। अब मैं बिगड़ चुका हूँ और बिगड़े हुए लोग कभी नहीं सुधरते। मेरे सामने इस बेवफा का नाम मत लीजिएगा। इरफान साहब की नसीहत और आयरा का उलझाव। घर वापसी पर इरफान साहब आयरा को एक नई उलझन में डाल देते हैं। वो उसे कहते हैं कि जिस मंजिल का रास्ता कांटों से भरा हो, वहाँ से रुख मोड़ लेना ही दानिशमंदी है। लेकिन आयरा का दिल अब इस मकाम पर है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। वो अपनी दोस्त से कहती है, काश किसी को दिल में बसाना जितना आसान होता, उसे निकालना भी वैसा ही होता। ये जुदाई की आग इंसान को जीते जी मार देती है। आने वाले मोड़, प्रिडिक्टिंग द ट्विस्ट। क्या आयरा की मुसलसल कोशिशें कामयार के दिल की बर्फ पिघला पाएंगी? क्या इरफान साहब आयरा की शादी कहीं और तय कर देंगे? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार सबको बेसब्री से है। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कामयार का आयरा को माफ न करना दुरुस्त है या उसे एक मौका और देना चाहिए?